सभी को मेरी प्यारी सी राधे राधे। मेरी सास की जो है बरसी है, तो मेरे ससुर ने हमें बुलाया है। और जो मेरा ससुराल है वो थोड़ा दूर है, पंजाब की तरफ। तो हम लोगों ने जो था प्लान बनाया, तो हम दोनों चल दिए थे स्टेशन की तरफ। तो मैंने लोकल टिकट ले ली थी क्योंकि स्लीपर की टिकट नहीं हो पा रही थी। तो हम स्टेशन पर जाकर बैठ गए थे और इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लोकल डब्बे में तो बहुत भीड़ होती है। तो हम स्लीपर में ही हमें बैठना था कि भी टीटी आएगा तो टीटी से टिकट बनवा लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमें जाना होता है तो हम ऐसे ही जाते हैं। तो जिस ट्रेन में जा रहे थे वो थी पंजाब मेल, और इसमें भीड़ तो नहीं थी बट हमें सीट मिल गई थी बैठने के लिए। तो हम बैठ गए थे, टीटी का वेट कर रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि थोड़ा सा भाई खा पी लेते, क्योंकि हम कुछ खा पी के तो आए नहीं थे। मैं राइस बना के लेके गई थी। तो हम लोगों ने खाना डाला और हमने खाना खा लिया। इतनी देर में थोड़ी देर बाद टीटी आया और हमने उससे अपनी टिकट बनवा ली थी और हम सो गए थे। उसके बाद स्टेशन आ गया था, हम अपने स्टेशन पर उतर गए। जो हमारा स्टेशन है उसका नाम है कोटकापुरा, और कोटकापुरा जंक्शन है। हम आ गए हैं कोटकापुरा। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। स्टेशन से हमारे घर का रास्ता थोड़ा सा ही है, 15-20 मिनट का रास्ता है। जगह जगह जो थोड़ा बीच में रास्ते, जैसे गुरुद्वारा, मंदिर, ये सब मुझे मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मुझे आज जो है पंजाब को छोड़े हुए 18 साल हो गए हैं, बट मैं जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत याद आ जाती है कि मैं शादी बनकर इस घर में आई थी। तो हम अपने घर आ गए हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है जहाँ मैं शादी कर आई थी। देखिए ये मेरे ससुर जी हैं। मैंने आकर सबसे पहले इनको प्रणाम किया, पैर छुए, और फिर हमने साइड में कपड़े वगैरह रखे, शूज़ वगैरह खोले। और ये मेरी शादी की फ़ोटो देखिए, अभी तक भी लगी हुई है। मेरे घर की हालत देखिए कैसी हो गई, क्योंकि पूरा घर जो है वो खाली हो गया है। सुबह हम सोए तो थे नहीं, क्योंकि 7:30 बज चुके थे। तो मैंने सोचा जल्दी से उठ के क्योंकि सफाइयाँ कर लेते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि घर में बहुत मिट्टी हो रही थी। क्योंकि अब घर में कोई रहता नहीं है, जो मेरी दुरानी है वो भी थोड़ा दूर रहती है। तो पापा अकेले ही इस घर में रहते हैं। वैसे तो आते जाते रहते हैं, बट पापा वहाँ रहते नहीं हैं, उनको यहीं रहना अच्छा लगता है। तो देखिए सारा घर जो था पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। पंखे पुराने हैं, सारा जाले लग रहे थे। तो इन्होंने बोला कि मैं सारे जाले वगैरह जो है साफ़ कर देता हूँ। मैंने सारे चारों कमरों में, दोनों कमरों में साफ़ सफाई की, अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगाकर साफ़ सफाई कर दी थी। तो फिर मैंने बोला कि कमरा भी धो देते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत हो रही थी। तो मैंने सारे दोनों कमरों में जो था साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया। जो डब्बों पे जो मिट्टी वगैरह लगी हुई थी वो भी मैंने अच्छे से साफ़ की। पूरा कमरा जो था मैंने जितना हो सका मेरे से मैंने उतनी सफाई कर दी थी, अच्छे से रगड़ रगड़ के बढ़िया से घर को चमका दिया था मैंने, क्योंकि फर्श पूरा काला पड़ा हुआ था। अब कोई आता जाता है नहीं तो सफाइयाँ कौन करेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अब हम आए तो साफ़ सफाइयाँ तो कर देते, क्योंकि आज मम्मी की भाई सत्संग भी है घर में। तो और उसके बाद मैं नहा धो के मैंने मंदिर को भी साफ़ किया, और मैंने सबसे पहले मंदिर में दिया वगैरह जलाया, धूप बत्ती अगरबत्ती की मैंने मंदिर में, क्योंकि मेरी सास जो है बाबा रामदेव जी को बहुत मानती हैं, और उनकी ही तस्वीर अभी भी इस मंदिर में लगी हुई है। ससुर जी ने कहा कि तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। तो पापा ने हमारे लिए सबके लिए चाय बनाई। इतनी देर में ही मेरी जो थी दुरानी और देवर दोनों आ चुके थे। तो मैंने कहा पापा आप बैठो, मैं सबको चाय पकड़ा देती हूँ। मैंने सबको चाय वगैरह पकड़ाई, सबने चाय वे पी। और उसके बाद जो थे हम चाय वे पी के अपनी नंद पास में रहती है, तो हम उनके घर की तरफ चले गए थे दिन में। तो आइए मैं उनसे आपको मिलाती हूँ। यह है मेरी बड़ी जो बीच वाली ननद, ये मेरी बिटिया है, मेरी जेठानी की बड़ी बेटी थी, प्यारी सी दुरानी। वीडियो बना बैठ के बनाएंगे। हमारी जोड़ी कैसी लगी आपको?